वेलकम टू योर बैचलर्स पार्टी। Where's the party? आखिरी रात है तेरी, अच्छी दारू पी, अच्छा म्यूजिक सुन, रिलैक्स कर, आजा। डिप्रेसिंग बात है मत करो, आखिरी रात है मेरी। कितना कुछ बोला हुआ है मैंने इनको। अपनी उम्र के हिसाब से नहीं, मेरी उम्र के हिसाब से सोचो। वेगस नहीं लेके ठीक है, स्ट्रिपर्स तो बुला लेते। क्या उम्र है तेरी? 32। 35 हो गए, जवानी आई, मुलाकात और रात कभी खरीदनी नहीं पड़ी। आई नेवर पे फॉर सेक्स। कमाई हुई रात की सुबह अलग होती है। लाइन अच्छी है, बट सीरियसली वेयर आर द स्ट्रिपर्स? बीबी मारेगी तेरी। अरे अभी थोड़ी बनी है बीबी, और उसे पता है मेरी बैचलर्स पार्टी है। तो कितना नादान है, ऑलमोस्ट ही सो नाइफ। मुझे पता था भाई, मुझे पता था। Who's the groom? दुनिया का कौन सा लड़का अपनी बैचलर पे स्ट्रिपर को गोद में बैठने से मना करेगा? बेबी, I hate you. You ruined my life. क्या ruin कर दिया? It's not like I had sex with her. I can't believe I was gonna get married to a shit. Guys, listen. Don't fight. ग्रेट एडवाइस। You have better advice. मेरी वजह से शादी टूट रही है। मेरी वजह से भी नहीं टूट रही है। इसने टेस्ट करना था, इसने बोला, मैंने कर दिया। लेकिन अपनी भी अकल होनी चाहिए ना, कहाँ रुकना है। मैंने भी बैचलर्स पार्टी थ्रू की, इसने कहा स्ट्रिपर्स बुलाओ, बुलाए। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कैसा है। दुनिया का कौन सा लड़का अपनी बैचलर्स पे स्ट्रिपर को गोद पे बैठने से मना करेगा? क्या बोलेगा, बहन जी कल मेरी शादी है, मत बैठो। तो कैंसिल कर दें शादी। Listen to me. He's innocent. Babe, I saw what he was अरे trying. यार, it's not what it looked like. He was not into it. लड़के आ जाते हैं प्योर प्रेशर में कि दोस्त क्या कहेंगे. He was just pretending. But he went for it. Trust me, मैं गोद में बैठी थी. I can tell. I couldn't feel a thing. Really? या 15 सेकंड हुए थे यार, उतनी देर में। लड़के आ जाते हैं दोस्तों के प्रेशर में. He had to act happy. He was not into it. Trust me. Trust me, baby.
हाय. हेलो. हेलो 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 हेलो. Good morning. Morning. Wild night, huh? Coffee? Thanks. I don't remember exactly, but I think I had fun last night. I mean, जो हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा. किसी ने complain तो नहीं की आज तक. I just want to clarify कि कुछ expect मत करना. I mean, जो हुआ कल रात अच्छा था, but उसके आगे कुछ सोचने मत लगना. And don't get me wrong. ऐसा नहीं है कि मैंने enjoy नहीं किया, but it's just that I'm not looking at a relationship right now. मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हारे कोई एक्सपेक्टेशन हो that this can turn into something. And trust me, it's got nothing to do with you not being so young. I know तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा होगा और तुम सोच रहे होगे किसी अनजान आदमी के बेडरूम में उठ के एक लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है. I guess your bedroom got lucky. My guest room got lucky. तुम कुछ कह रही थी? You mean हमारे बीच nothing happened? क्यों? मतलब ऐसा रोज रोज तो नहीं होता होगा तुम्हारे साथ कि इतनी हॉट लड़की तुम्हें मिल जाए और इतने ओल्ड भी नहीं हो कि कुछ कर ना सको. So you could do me and you didn't. कुछ तो वजह होगी. I don't sleep with drunk women. मैं बेहोशी के बहाने का मौका नहीं देता. जो मिले होश में मिले. मौका छोड़ दिया तुमने. होश में तो मिलने वाली हूं नहीं मैं. रात रात नशे नचदी फिरा नॉन स्टॉप पींदी जावा उफ ना करा हाय हाय
बना रहे हो? अफसोस हो रहा है कि मौका छोड़ दिया। हॉट तो हूं मैं। कितने खुश लग रहे हैं ना? हाय, नजर ना लग जाए। तुम्हारा बस चलता तो आज मातम बनना था। मेरा बस चलता? मेरी वजह से हुई है शादी, वरना इन्होंने तो तोड़ने का इंतजाम कर ही लिया था। मुझे समझ नहीं आती कि अगर टेस्ट करना पड़ रहा है तो घंटा प्यार है। एक बात बताओ, एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है? सत्य बच्चन, क्या सोच है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। लाइन मार रहे हो। कहा था ना मैंने, होश में मिलने वाली नहीं हूं मैं। होश में होती हो कभी? क्या प्रॉब्लम है मेरे दारू पीने से? मुझे पसंद है दारू। शक्ल से शादीशुदा और हरकतों से डिवोर्सी लगते हो। एज क्या है? 4 दिन पहले 25 का हुआ। वो क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेटिंग, एज -7 into 2 is the maximum allowed. मतलब मैं 26 की हूँ, so 26 - 7 into 2 is 38. 38 is the maximum allowed. फिर तो तुम्हारा कोई चांस नहीं, इससे ज्यादा ही। फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला गलत पता है तुमको। 8 into 2 - 7, 26 into 2 - 7, 45. 45 के अंदर हो? नहीं, ज्यादा तड़पना मत मेरे लिए, मूड किया तो कॉल करूंगी। यार सोचो तो बियर्ड है, लेकिन फील नहीं हो रहा। 24 साल का एज गैप है तो ज्यादा, पता नहीं क्यों लग नहीं रहा। इसे एज गैप नहीं, जनरेशन गैप कहते हैं। रिच ओल्ड मैन, हॉट यंग गर्ल विद डैडी इश्यूज। Spare me the psychological gap. What daddy issues? हाउ वुड आई नो? उसके लिए उसके साथ सेशन करना पड़ेगा। गिव हर माय कार्ड एंड टेल हर आई ओनली मीट बाय अपॉइंटमेंट। तू पागल है क्या? 2 बार मिली हुई लड़की तेरे पास भेज दूं, और तू बिना बात के इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। लेट मी पुट दैट राइट। एक अमीर बुढ़ा और एक हॉट जवान बच्ची मिले। बच्ची को पैसा दिखा, बुढ़े को जवानी दिखी, और अब जो दोनों के पास नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एलिमेंट्री माय डियर आशीष। तू ना इंसान ही नेगेटिव है। बट डिग्री पॉजिटिव है। उसे कोई फोटोशॉप में डिजाइन करके कलर प्रिंटर से गुड क्वालिटी पेपर पर प्रिंट आउट निकालकर फ्रेम कराकर नहीं रखा है। डॉक्टर कौन? मैं। ऐसे 100 केस आते हैं। घंटा केस आते, हर हफ्ते उधार मांगने आ जाता है। कुत्ता नहीं आता तुझसे काउंसलिंग कराने। तू आता है ना? सोच, तू कुत्तों से भी ज्यादा गया गुजरा है। और तू जता किसको रहा है साले? इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा तेरा पैसा। और वैसे भी जब ये लड़की 1 2 का 4 करके सब ले जाएगी ना, तब जरूरत पड़नी ही है तुझे। मिसोजिनिस्ट है तू। हाँ, आज तक किसी लड़की ने कभी कोई अमीर आदमी को पैसे के लिए फंसाया है? मिसोजिनिस्ट। मैं मिसोजिनिस्ट हूं तो तू है साले। तुझे क्या लगता है तुझे प्यार हो गया है? अबे हवस है ये, हवस। तेरी फीलिंग्स तू बेटर जानता है कि मैं? डॉक्टर मैं हूं। अगर तू डॉक्टर है ना तो मैं और तू क्या क्या? तेरे डॉक्टर होना इतना इम्पॉसिबल है कि मुझे एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। तेरा घंटा खत्म। तुझे निकल, क्या टाइम है? 58 मिनट्स में। बैठे रहे। लड़ी टर्की पड़ो। So we plan on bottling Arctic air in 2 to 10 litre bottles.
And so whenever you want to escape from the stressful, pollution-filled environment you're in, you simply open a bottle of fresh air. So clever, isn't it? You can have a vacation in your very own office. You could be in the center of London. ज्यादा तड़पे तो नहीं? Tokyo. तुम ये पूछने के लिए तड़प रही थी ना? We're going to call it a breath of fresh air. Oh, please. It's okay. You can admit it. अच्छा ज्यादा भाव मत खाओ. Meet me at the bar at 12. Thank you so much. दो थोड़ी पीऊंगा. Cheers, mate. Thank you. Good night. Good night, Bob. Bye. Love you. बड़े शरीफ बुड्ढे हैं दोनों. एकदम क्यूट. रोज यहीं आते हैं और बार बंद होने तक बैठे रहते हैं. I thought my age would be a problem. तुम्हें तो बुड्ढे ही क्यूट लगते हैं. बात तुम्हारा है. नहीं, काम करती हूँ. करीब हूँ. इंडिया से यहाँ बाहर में काम करने आई थी. पढ़ने आई थी. पढ़ाई खत्म, जॉब शुरू. एज ए स्टूडेंट खर्चा निकालने के लिए वीकेंड पे बार टेंडिंग करती थी. अब मंडे टू फ्राइडे जॉब और वीकेंड पे ये. इससे पहले कि तुम और बोरिंग सवाल पूछो, जॉब में पैसे अच्छे हैं, जॉब बोरिंग है, इसमें मजा आता है, इसलिए करती हूँ. डिग्री से इंजीनियर हूँ. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक करियर वाले, एक जॉब वाले. मैं जॉब वाली. तुम करियर वाले लगते हो. बताओ, शर्माओ मत. इन्वेस्ट करता हूँ. स्कोप देके कंपनी बड़ी होने से पहले ही इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिससे फायदा उठा सकूं. एंड आई थॉट माई एज विल बी अ प्रॉब्लम. तुम्हारा तो पेशा ही बड़ी होने से पहले इन्वेस्ट करने का है, जिससे फायदा उठा सको. स्कोप देख के. मुझे बर्तन धोने के लिए बुलाया. स्कोप चेक करने के लिए. बर्तन धुलवा लिए, सफाई करवा ली. आओ घर भी छोड़ दूं. आई एम नॉट गोइंग होम. क्यों? मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड आया हुआ है. बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है. पूछ लो, शर्माओ मत. क्या? रह सकती हो मेरे यहाँ. मैं भी थोड़े बर्तन धुलवा लूं. So, what's the biggest problem men have nearing their 50s? They can't score. Period. They bought into the lies of the pharma companies ever since midlife crisis hit, but they still can't score. Problem is, they're trying to score with the younger ladies. हेलो. Is the offer still on? अगर तुम प्रॉमिस करो, I'll be safe with you. मैं पूरी कोशिश करूंगी. एड्रेस भेजो, पिक करता हूं. I almost got your pitch. इंडिया? पंजाबी? कदों आए? बस अभी आया. लंदन कदों आए? 2001. कबूतर? वीजा. सिटीजनशिप मिल गई? क्या बात है.
इतने किवें किसी को पिक करना है। मेरा भी सेम, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी रहती है, नाराज है पर आज मना लांगा। मेरे दिल विच अज भी बजे तेरी बीट, आई मिस यू बेबी हेड टू फीट, मान लिया मैं चल हो गया अबे चीट। इसके आगे ना हम कुछ हॉट सीट बैक सीट मिला लेंगे। नाइस ना? आई नो। किसका वेट कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूममेट का। आयशा की रूममेट? आयशा बेबी तुमने बताया नहीं कि डैडी जी आए? मैंने तुम्हें कहा था इट्स ओवर, जस्ट लीव मी अलोन, वी आर डन। बेबी वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या लड़ाई होगी कि डैडी जी आए, तुमने बताया भी नहीं। और मैंने तो रैप भी लिख दिया है, मेरे दिल विच अज भी बजदी तेरी बीट, आई मिस यू बेबी हेड टू फीट, मान लिया मैं चल हो गया अभी चीट, मान लिया मैं चल हो गया अभी चीट। मम्मी प्रॉमिस कदी होगा ना रिपीट। थैंक यू डैडी जी। वो डैडी जी नहीं है। फिर कौन है? तुझे क्या बताऊं? आयशा कहाँ जा रही, मेरी बात तो सुन लो। ये कौन है? मास्टर जी ऊपर से कुछ तो बता दो आयशा। आई हैव अ कन्फेशन। मैंने झूठ बोला तुमसे। मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा ये एक्स। ही चीटेड ऑन मी विद इन अ मंथ ऑफ डेटिंग। एज ए कन्फेशन क्वालिफाई होने के लिए 10 मिनट लेट है, बट ओके। रियली? You okay? Yeah, just irritated. आयशा आयशा मेरी बात तो सुन लो। What the hell are you doing here? तुम्हें जरा भी शर्म है तो जाओ यहाँ से और सामने बताना मेरे। But I really love you. May just give us one more chance, please. तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तो भी कोई चांस नहीं होगा। Do you understand? Now आयशा बात तो सुन लो। आयशा प्लीज मेरी बात सुन लो। आयशा एक बार आयशा आयशा बोलो ना। आयशा प्लीज, आयशा प्लीज सुनो। आयशा मेरी बात सुन लो प्लीज। आयशा प्लीज, आयशा एक बार। आयशा क्या कर रही हो? आयशा सुन लो। आयशा 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 क्या? हेलो, शीज ऑल आई हैव अंकल। आशीष आशीष अंकल आप समझाओ ना इसको, ये कोई तरीका होता है? आप ही बताओ, ये कोई बिहेव करने का तरीका होता है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने लंदन के बाहर हमारे लिए एक छोटा सा कॉटेज भी देख लिया था जहां हम शादी पर रहते। यहां से दिखता भी होगा शायद। तुझमें कमी क्या है? और लड़कियां मिल जाएंगी। वैसे भी आयशा ही तेरा लायक नहीं। नहीं अंकल, आयशा बहुत लायक है। सोच के देख, छोटी मोटी गलती तो हर इंसान से होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है जलाने के लिए किसी अनजान इंसान को किस कर दो। हाँ देखे ना अंकल। आशीष आशीष अंकल कैसा बिहेवियर, ये कौन करता है ऐसे? आप अनजान इंसान हो। अगर आप अनजान इंसान हो तो वाई शी स्टेइंग विद यू आशीष? अंकल आशीष मुझे भी यूज कर रही है जैसे तुझे किया। आयशा ने मुझे कैसे यूज किया? यूज ही किया ना। जब तक मन किया साथ रही, घूमी फिरी, किस किया। जब मन भर गया तो किसी और को किस कर दिया। देख, अगर तू अपनी वैल्यू खुद नहीं करेगा ना, कोई और क्या खाक करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुझे उसे दिखाना होगा कि तू उसे नहीं, वो तुझे यूज कर रही है। कैसे? आजा चलो। स्टॉप कॉलिंग, स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप क्राइंग, बी स्ट्रॉन्ग, बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुड़ के मत देखना उसको, तब जाके समझेगी। आप सही कह रहे हैं, आयशा को पाने का यही तरीका अंकल। आशीष आई एम ग्लैड यू अंडरस्टैंड। अब इससे पहले वो बाहर निकले चला जाए, वरना उसे लगेगा तू नल्ला है। इतनी गाली खाने के बाद भी बाहर बैठा रो रहा है। थैंक यू अंकल, सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हैं अंकल। At the gym, Alfred will get you.
मेरे लिए इतनी मेहनत, हाय। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए, बुढ़ापे में लग लगा जाएगी क्या फायदा। खुद की इतनी भी इंसल्ट मत करो। वैसे भी तुम्हारी चॉइस देख के मन बदल गया, खुद को इतना नहीं गिरा पाऊंगा। तुम उसी के साथ ठीक हो। तो भगाया क्यों उसको? अब एक अबला और शरण मांगेगी तो देनी पड़ेगी ना। हम ओल्ड फैशन करते हैं। हर चीज में ओल्ड हो। चोरी है। अच्छा बॉडी दिखाओ, दिखाओ ना, दिखाओ। अच्छा सेक्सी दिखा दो। ब्रेकफास्ट? यहाँ तो खड्डे भी नहीं है, ब्रेक लगाने का बहाना भी नहीं मिलेगा। कतई छिछोरी। क्या कर रही है? तुम कितने टाइम से आओ? 16 साल हो गए। फैमिली? इंडिया। बच्चे? एक लड़का और एक लड़की। यही इकलौती रिग्रेट है अपनी लाइफ अपनी तरह जीने के चक्कर में। आई लेफ्ट देम बिहाइंड। बच्चों के लिए बुरा लगता है, वाइफ के लिए नहीं। मंजू और मेरा दोनों का डिसीजन था। वी वर इन कॉलेज टुगेदर। शुरू में हम दोनों को सेम लाइफ चाहिए थी, पर कुछ साल बीते, उससे अलग, मुझे अलग। बच्चों का कोई से नहीं था। यू नो, पीपल से आई एम सेल्फिश। मे बी आई एम। आई एक्सेप्ट आई एम नॉट अ गुड फादर, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं वहां रहता ना तो और भी बुरा बाप होता। आई विश मैं मंजू, इशिका और ईशान के साथ ये जी पाता, लेकिन नहीं तो ना सही। वैसे कूल हो तुम। आई मीन बहुत कम 50 साल टाइप के बुड्ढे इतने खुश और इतने कूल होते हैं। तो जितनी चाहे उंगली कर ले, लेकिन सच तो ये है तू खुद से स्ट्रगल कर रही है कि तू मुझसे दूर क्यों नहीं रह पा रही है। ये बार बार एज वाला डिस्कशन करके तू अपने आप को नॉर्मल फील कराने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या? कि तू कल रात भी मेरे साथ थी और आज सुबह भी मेरे साथ। छोड़ करें। व्हाट? तुझे मैसेज आता है कि बाहर आ जा। वहां जाके पता चलता है कि लड़की वेटर है। शौक के लिए। फेयर इनफ। लड़की शौक के लिए वेटर है। तू वहां 2 घंटे बिताकर झाड़ू पोछा करता है, बर्तन मांजता है और बिना कुछ किए अपने घर का कमरा फ्री किराए पर देकर हाथ हिलाता हुआ वापस आ जाता है। अरे अंधा हो गया तू है? लड़की घर पे कब्जा करने वाली है और तू दिख नहीं रहा तुझे? तू पागल हो गया है, ओवर एनालाइज कर रहा है। डॉक्टर कौन? मैं। डिग्री दिखाऊं? हाँ पता है। आगे बोल। लोगों के बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे होते हैं, ये उनके बच्चों की उम्र की बीवी नहीं। कन्यादान करने के बजाय तू कन्या का दान का ऑपोजिट क्या होता है? वो व्हाटएवर तू वो कर रहा है। यार मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं जो अपने से छोटी लड़की को डेट करने की सोच रहा है। कितनों ने किया है, सभी अनसक्सेसफुल रहे हैं क्या? रियली? अच्छा तू बता कौन सक्सेसफुल रहा है? बता। माइकल डगलस और कैथरीन ज़ेटा जोन्स, जॉर्ज क्लूनी और उसकी वाइफ सैफ और करीना। आई हैव नथिंग टू से। आई कांट सॉल्व योर स्टूपिड प्रॉब्लम्स। हाँ ये जस्ट शट अप। मेरे कब का प्रॉब्लम है? तू साले जब आता मुझे कुर्सी में बिठा देता और बिल भेज देता है। नाउ आई नो तुझे क्यों लगता है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है, क्योंकि तू मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए तुझे लगता है कि सब मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है। निकल साले निकल तू। एक तो बिना अपॉइंटमेंट के तुझे मिलता हूं। अबे 10 केस आते हैं तो जैसे दिन में, और प्रॉब्लम होगी तू लिख के रख ले। उसी कुर्सी में बैठकर तू सुबह के रोया नहीं ना तो डिग्री फाड़ दूंगा। वो फोटोशॉप वाली सूरज असली है। स्मेल तो अच्छी है। इंडियन? नहीं, जीरे और हींग का तड़का लगा के पास्ता बनाया है। इंडियन। मैं दाल नहीं खाता। क्यों? बस नहीं खाता। दाल कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो क्या खाओगे? तुम खाओ, मैं देखता हूं।
आई नो तुमने बहुत मन से बनाई है, लग भी टेस्टी रही है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। बाहर चले? अच्छा, कुछ नहीं है? सिर्फ तुम्हारे लिए अपने हाथ की दाल छोड़कर चल रही हूं मैं। नाउ आई फील गिल्टी। मैं दही से खा लूंगा। नहीं नहीं, तुम भूखे रहोगे तो आई फील गिल्टी। लेट्स गो आउट। ये अगले 3 दिन की कटलरी छोड़ के जाएगा। One for the oysters, soup. ओह मिस्टर फैंसी, मुझे पता है, पहले बाहर वाले से शुरू करते हैं, लास्ट में अंदर वाला। आप इकलौते सोफिस्टिकेटेड नहीं है यहाँ। जब मैं पहली बार आया था मुझे तो नहीं पता था। गवार। यहाँ के एक चिकन ऑन ट्रे के प्राइस में तो मैं पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म खोल दूँ। ओह मिस सोफिस्टिकेटेड, मैं यहाँ बिजनेस लंचेस के लिए आता हूँ। धीरे। इट्स ओके। यहाँ के इंडियन भी इतने गोरे हैं कि इनको हिंदी समझ नहीं आएगी। जबरदस्ती फैंसी जगह ले आए तुम भी। मुझे खाना था सिंपल दाल चावल। आई वांट टू ईट, नॉट प्रिटेंड टू ईट। अब इसमें मैं क्या ऑर्डर करूँ? लेंटिल सूप विद मिन्स्ड वेजिटेबल्स विद अ हिंट ऑफ मिंट। मेन्यू अंग्रेजों के लिए लिखा है, अब उनको दाल का मतलब समझ में नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें लगा महंगी अपस्केल जगह ले जाऊंगा, लड़की इंप्रेस हो जाएगी, सोचेगी यो हॉट शिट। चुप हो जा, सीरियसली चुप हो जा, और बता खाएगी क्या? रहने दो, तुम्हारा लेवल देख के लगता है अपनी वाली जगह लेके जाऊंगी तो क्लिप करोगे। चल। 10 चमचे डाल के 10 गुना पैसे मांगते हैं। खाना ही तो खाना है, ऐसा कौन सा सोना चांदी डालते हैं दाल में? 150 साल पुराना रेस्टोरेंट। कसम से मेरी लाइफ में सब कुछ एंटी की चल रहा है आजकल। Tell me the time, buddy. है? टाइम पूछ रहे, घड़ी दे रहे हो? We're being mugged. What age? ये मेरे क्लब के बाउंसर इससे डबल है। अभी है? तुम हो ना, इतनी बॉक्सिंग करते हो, ऐसे ही सब कुछ ले जाने दोगे? फिटनेस के लिए करता हूँ। I like your coach. अरे जो मांग रहे दे रहे हो, मुझे मांगेगा मुझे भी ले जाने दोगे? यू डोंट लाइक मी? Can we go? What? थप्पड़। जा। ये उड़ना चाहिए, हाँ? उड़ाओ। ये तो इधर ही गिर गया, वो भी अभी तक खेल रहा है। अरे यार मार डालू क्या? अरे बेहोश तो करो, नॉकआउट होता है ना बॉक्सिंग में। मारो, मुझे हाथ लगाने वाला था वो। क्या बोला? This is for looking at my ribbon. मैं पंच मारने बोल रही हूँ, तुम डायलॉग मार रहे हो। जैकेट। मजा आ रहा है? Of course. ले जाने देना चाहिए था तुझे। हाय, आज तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा कि तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। और बनो हीरो। हर चीज की एक उम्र होती है। इतने से पैसे के लिए पंगा लिया जबरदस्ती। मैंने पंगा लिया? मैं तो दे ही रहा था ना। लेकिन नहीं, इतनी बॉक्सिंग करते हो, अगर मुझे मांगेंगे तो मुझे भी ले जाने दोगे? उन्होंने देखा भी नहीं था तेरी तरफ, बिना बात मुंह खोल के आइडिया दिया। इतनी अटेंशन हंग्री है ना तू, वो भी बिना बात पिटे। हाय बेचारे, लाखों की घड़ी तुम पहनकर घूमते हो और अटेंशन हंग्री मैं हूँ। अब मैं तेरी तरह गरीब नहीं हूं तो इसमें मेरी गलती है? मैंने कहा था पैदल चलने के लिए, अच्छा खासा पैसे देते हो निकलते। पैसों से याद आया, मेरे पैसे दो। तेरे कौन से पैसे? वही माय वुमन वाले। घंटा मारा मैंने, उंगलियां सुझाई मैंने, वो मेरी कमाई है। औरत की कमाई खाओगे? हाँ खाऊंगा।
रख लो तुम्ही. वैसे भी आई एम नॉट योर वुमन. Half off. Good night. जरूर देखा है मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा क्या जानता था तू भी था मेरा अब जो मिला तो लगा देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं खुद को भी मैं जान लूंगा जो मैं तुझे जान लूं तू जो दिखाए देखे निगाहे तू जो सुनाए सुनूं सांसों की है किसे जरूरत तेरे भरोसे जीऊं मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस आते होंगे एज डिफरेंस वाले सौयों केस आते हैं बट सब लेट आते हैं मतलब 6 महीने पहले आ जाएं सब बेचारे डिवोर्स के बाद आते हैं इट्स क्वाइट अमेजिंग लंदन जैसी हाईली एजुकेटेड जगह में कईयों को तो प्रीनअप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है हमारी गोल्ड डिगिंग की पहली क्लास होती है हाउ टू अवॉइड द प्रीनअप डिस्कशन You should call me to give a lecture. इसको इंडल्ज मत करो पागल ही है इसलिए इसको कोई घर पे नहीं बुलाता मैं रिफिल करके आती हूँ मेरा अरे थैंक यू बोल साले प्रीनअप वाली बात का इश्यू बनेगा देख लियो तू तेरा क्लिनिक नहीं है रियली तो अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट अपने दोस्त के घर जाएगा और उसके दोस्त को हार्ट अटैक होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट उसे बचाएगा नहीं बल्कि कहेगा कि कल क्लिनिक पे आ जाना बेटा है अबे डॉक्टर क्लिनिक के बाहर भी डॉक्टर होता है बेटा तू डिनर कर और निकल इश्यू नहीं बनाना डिग्री फाड़ दूंगा
अच्छा यार, अब आगे की बात कर सीरियसली। शादी, बच्चे, क्या सोचा है? नहीं यार। नहीं यार मतलब सोचा नहीं है? बीवी बच्चे नहीं सोचा नहीं। अब सोच। नहीं सोचना। थोड़ी भी नहीं सोचना। थैंक यू। मौसम खराब होता लग रहा है। सोचा? क्या? ना सोचने से सवाल खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हें अभी शादी करनी है? You wanna have kids now? अभी नहीं, but at some point. And yes, at some point I want to have kids. Some point means 2 साल बाद शादी, 4 साल बाद बच्चे। आशीष, ऐसे बात करनी है तो कोई फायदा नहीं है। रहने दो। मैं क्या बोलूं आयशा? I'm 50. I've been a bad husband. I've been a bad father. I don't want to have kids, not be there for them again. 2 साल बाद मैं 52 का हो जाऊंगा, 4 साल बाद 54। 65 साल की उम्र में मैं 10 साल के बच्चे का बाप नहीं होना चाहता। उसके कॉलेज की उम्र आते आते मैं 70 का हो जाऊंगा, या मे बी रहूंगी ना। I can't, I mean, तो हम क्या कर रहे हैं? मैं आज जी रहा हूं। और कल? कल का मुझे नहीं पता। तुम्हारे कल और मेरे कल में बहुत फर्क है। तुम्हारा कल मेरे कल से बहुत ज्यादा है। नहीं होगा ना? एवरीवन विल ऑलवेज थिंक कि मैं तुम्हारे साथ पैसे के चक्कर में हूँ, और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं हॉट एंड यंग हूँ। मैं इमेच्योर हूँ, तुम बोरिंग हो। आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बट तुम्हारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है। बस मेरे चक्कर में हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी, हर जगह दोबारा जाना पड़ेगा, हर गलती दोबारा करनी पड़ेगी, हर लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी, दोबारा मनाना पड़ेगा, दोबारा आर्ट सॉन्ग चुनना पड़ेगा, दोबारा पेट नेम सोचना पड़ेगा, हर झूठ दोबारा बोलना पड़ेगा, हर ताना दोबारा सुनना पड़ेगा, हर हंसी दोबारा हंसनी पड़ेगी, हर आंसू दोबारा रोना पड़ेगा। तुम्हें बिना बात अपनी लाइफ दोबारा जीनी पड़ेगी, और मुझे मेरी पहले से जी हुई पासी सी फील होगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलूं? तुमने ऑलरेडी मन बना लिया। मुझे यही समझदारी नहीं चाहिए मुझे। जानते हुए बेकार की कोशिश की तसल्ली मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आई लव यू। बट आई नो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। आदत की बात है। तुम्हारी भी छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी।
मगर ये जान लो जाना जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना था कौन मेरा एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था, नहीं जाना बुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे, तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना, यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना
Ishika, calm down. I will not calm down. Do not ask me to calm down. इस आदमी को बोलो ऐसे जाए. अच्छा आप अंदर चलो, अंदर चल के. ये आदमी झूठा है. ये तब भी झूठा था when he said he'll always be there for me. ये तब भी झूठा था when he left and he said कुछ नहीं बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा. और ये आज भी झूठा है. ये इसकी सेक्रेटरी नहीं है, और अगर है तो इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है. ये मेरी सेक्रेटरी नहीं है. आप लोगों से मिलाने लाया था, इंटेंशन छुपाने. आप प्लीज कुछ मत बोलो, प्लीज. आई बेग ऑफ यू. यू आर अ लायर एंड आई विल नॉट बी अ लायर लाइक यू. मैं झूठ नहीं बोलूंगी. अपनों से झूठ नहीं बोला जाता, उनको धोखा नहीं दिया जाता, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो. ऋषि, ये मेरे मामा नहीं है. ही इज माई फादर. माई पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन आई वाज यंग. मैं तुमसे झूठ बोलती गई बिकॉज ऑनेस्टली ही वाज डेड टू मी. और जब ये अचानक वापस आ गई तो मैं डर गई कि तुम्हें सच कैसे बताऊं. आई एम सॉरी. मंजू जी, आपकी इज्जत करने लगा था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. नहीं ज्यादा कुछ कहने को है, बस मुझसे ये हो नहीं पाएगा. ज्यादा पता नहीं, बस इतना पता है कि ऋषि के लिए सही नहीं लग रहा. ऋषि में कारण हो. पिंटो, दीदी का सामान कॉटेज में रखवा दो. तू यहाँ आया ही क्यों? तू क्यों आया? अरे ईशिका की उम्र की है वो लड़की, तुझे शर्म भी नहीं आती? तुझे क्या लगा था तू बिना बताए यहाँ आएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को सेक्रेटरी बनाएगा, हम उसे पसंद करने लगेंगे, बोलेंगे बेटा तू इसी से शादी कर ले? तू कुछ सही क्यों नहीं कर सकता है लाइफ में? आई टोल्ड यू इनको वापस भेज दो. आई टोल्ड यू शुडंट बी, लेकिन आप सुनते नहीं हो. विल यू जस्ट शट अप? तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे झूठ की वजह से टूटा है, इसकी वजह से नहीं. और हमारा रिश्ता हमारी वजह से टूटा था, इसकी वजह से नहीं. जब हम अलग हुए तो आप लोगों को हम में से किसी एक को चुनना था, जिससे आप अपने मन में हमारा अलग होना जस्टिफाई कर सको. और शायद मैं खुश भी बहुत थी कि सबको यह गलत लगा और सबने मुझे चुना. लेकिन जब दो लोग अलग होते हैं ना, तो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं कि वो लोग क्यों अलग हो रहे हैं. और डिवोर्स इतना बड़ा इश्यू है क्यों? रिश्ते को घसीटते हुए पूरी उम्र झीकने से, एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर है ना कि अलग हो जाए और एक नई लाइफ ट्राई की जाए. रिश्ता सिर्फ तुझसे था क्या? हमारा कुछ नहीं? इसने कब छोड़ा पापा? आपने मुझे चुना, ये तो लड़ा भी नहीं था. और रिश्ता है तभी तो मीरा ने लाया है ना आयशा को. चाहता तो फोटो भेज के बता सकता था कि देखो ये मेरी नई बीवी है. और जहां तक बच्चों की बात है ना, तो जैसे बच्चों को उनके माँ बाप का पैसा मिलता है, घर मिलता है, स्टेटस मिलता है, वैसे ही उनका टूटा हुआ रिश्ता भी मिलता है. हमारे सही किए का फायदा उठाएंगे तो हमारी गलतियां भी भुगतेंगे ना. मुझे बस इतना पता है, बेटी बिहाने की उम्र में बेटी की उम्र की लड़की से मेरी उम्र की होती तो आपको दिक्कत नहीं होती. आपके जमाने में नहीं होता था 10-15 साल का डिफरेंस, 25 का भी होता था. तब तो लड़की मजबूरी में करती थी. यहां तो दोनों चाहते हैं साथ होना. फ्रैंकली ये सब बेकार की बातें हैं. इसकी लाइफ है, ये जैसे चाहे वैसे जिए. वी नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग हिम फॉर एवरीथिंग. न ये रिश्ता इसकी वजह से टूटा है,
न वो रिश्ता इसकी वजह से टूटा था। I wanted to say something. प्लीज गलत तरह से मत लेना। शायद एक नई जिंदगी शुरू करने के बजाय मे बी इट्स टाइम कि तुम ये अधूरी पूरी कर लो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें एक मोमेंट के लिए भी लगता है दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू एंड दिस इज वेयर यू वांट टू बी, तो मैं समझ जाऊंगी। सोचो, मैं मंजू से मिल के आता। Thank you. मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था कि I'm sorry. थक गई यार मैं। I'm tired of always being the responsible one. हमेशा मैं ही क्यों समझदार बनूं यार? मैं क्यों समझूं हर बार? For once now, I want to not care about anyone. कभी तो यार, मतलब एक दिन मिल जाए मुझे जहां मुझे किसी की फिक्र नहीं करनी पड़े। Why can't I just be? थक गई यार मैं आशु।
मुझे पता है। परेशान मत हो। उसको मत बताना, वो नहीं समझ पाएगी। तुम आए नहीं वापस? मंजू से बात करने बैठ गया। वो ठीक है? क्या हुआ? Last night, Manju and myself, we slept together. Slept together as on the same bed? आयशा क्या कर रही हो? मुझे अब चले जाना चाहिए। आई टोल्ड यू, अगर तुम मंजू के साथ रहना चाहते हो ऐसी कोई बात नहीं है। It didn't mean anything. We are not getting back together. What do you mean? I mean, it just happened. It didn't mean anything. If you don't want to get back to her, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब क्या अचीव करना चाहते थे मुझे बता के? What am I going to do with this information? नहीं बताते ना। आयशा कैसी बात कर रही है? हम दोनों शादी करने वाले हैं। I think you deserve to know. I deserve to know. I deserve to know. You know what I deserve? I deserve कि तुम उसके साथ नहीं सोए होते। मैंने बोला था मत बताना। मंजू हम कर रहे हैं ना? वाह, इसने बोला था मत बताना। नाइस। तो तुमने ये भी डिस्कस किया कि मुझे बताना है कि नहीं? डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसने बोला क्या बोला? कि मत बताना, समझेगी नहीं। हाँ, मैं कैसे समझूंगी? सारी समझदारी तो तुम दोनों में है। तो समझ रही हो? ऑफ कोर्स समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो? मंजू तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतना ओवर रिएक्ट मत करो। हो गया, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हजारों बार हो चुका है। हाउ डू यू थिंक दिस किड्स वर बोर्न? सीरियसली, ये पागल है क्या? व्हाट इज शी सेइंग? मेरी जगह होती और इसने चीट किया होता विद अनदर वुमन तो खुद को यही बोलती क्या? He didn't cheat. Technically, you are the other woman. I'm still his wife. Divorce नहीं हुआ हमारा। You told me you're divorced. I told you we are separated. Not divorced. I mean, actually, मैं भी अभी रियलाइज कर रहा हूँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए कभी पेपर ही साइन नहीं हुए, और इतने साल हो गए इसलिए कभी दिमाग में भी नहीं आया, और कसम से 15 साल में हमारे बीच ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। Honestly, it's just a technicality, यार। So technically, you're still married और कल रात तुम अपनी बीवी के साथ सोए थे, and I am the other woman. Lovely. आयशा, Please shut up. तुम बड़े हो, बहुत छोटी हो, तुमसे सबने फील कराया, लेकिन तुम्हारे साथ कभी एहसास नहीं हुआ। पर आज जितना छोटा तुमने मुझे फील कराया ना, मैंने लाइफ में नहीं किया। आई फील मैं तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा हूं, जिसे कहानी होने की गलतफहमी हो गई थी। मेरे हिस्से में तू नहीं है, ये भी न जानू क्यों नहीं है। मेरे हिस्से में तू नहीं है, ये भी न जानू क्यों नहीं है। इतना ही बस मुझको पता है, मैं तेरा गलत तू मेरा सही है। तेरे बिन ये गम है,
तेरे बिना जिंदगी तो है पर जीने से ऐतराज है। माने हुए हैं दो दिल लेकिन तकदीरें नाराज है। तेरे बिना जिंदगी तो है पर जीने से ऐतराज है। माने हुए हैं दो दिल लेकिन तकदीरें नाराज है। कहता है कहानी इश्क का ये पानी सब डूबे साहिल पे लेकिन कोई कोई आए दिल रोई जाए रोई जाए रोई जाए। आंखों के किनारे बैठा रोई जाए दिल रोई जाए रोई जाए रोई जाए। यादों के सहारे बैठा रोई जाए। रोई जाए बहुत अच्छा बाप नहीं हूं मैं। जो किया आज तक सही किया या गलत नहीं जानता। सच और झूठ मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि बेटी रो रही है मेरी। या तो हाथ जोड़ के ले जाऊंगा या उठा के ले जाऊंगा। थैंक यू। पागल है क्या? मेरी भी बेटी है। वैसे तो मेरी पूरी लाइफ तुझे थैंक यू बोलते हुए बीतनी चाहिए। वो तो है, मिस कर रहे हो? 16 साल का थोड़ी हूं जो मिस करूंगा। नहीं है, और यहां खड़ा है ऐसे, इसीलिए पूछ रही हूं। हाँ यार, मिस कर रहा हूं। तुझे पता है ना, वो 10 साल के बाद भी जवान रहेगी और तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा, और तुझे चीट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तू नहीं हम कदम तो रास्ते बुरे
कुछ सांसें कम है, क्योंकि तुझको पाने से ज्यादा खोई खोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, आंखों के किनारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, यादों के सहारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, आंखों के किनारे बैठा रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। Sorry, the bar is closed. उसके बच्चों की माँ हूं मैं। बहुत प्यार करता है मुझसे, वैसा नहीं जैसा तुम्हें करता है, लेकिन इतना जरूर करता है कि उस दिन मुझे ना नहीं बोला गया उससे। तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, मुझे सहारा दे रहा था। मुझे कमजोर देख के कमजोर नहीं पड़ा, मुझे छोड़ के जाने के गिल्ट में शायद उस दिन छोड़ के जा नहीं पाया। बस ये समझ लो कि एक जिम्मेदारी उधार थी उस पे, वो चुका दी उसने। डिवोर्स पेपर्स बनने दे दिए मैंने। तुम्हारा ही है, बस तुम्हें मानना है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है? आप दोनों ने कोई कसम खाई हुई है क्या कि एक बारी में सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा? कहाँ है मम्मी? इशिका मुझे बोल के गई थी काम है एक दिन का संभाल लोगे, अब एक दिन का संभालने को बोलेगी तो थोड़ी ना मैं पूछूंगा कहाँ क्यों। मैं नहीं कर रही और वेट, मैं कर रही हूँ अपनी एंगेजमेंट। तू बड़ी सेल्फिश है, जिस माँ ने पाला पोसा उसका वेट नहीं करेगी। मैं हूँ सेल्फिश। इशिका शर्म नहीं आती ना? बनाने के लिए एक्स वाइफ को कौन भेजता है? डिवोर्स हुआ नहीं अभी। तो क्यों बुलाया? मैं हर चीज दोबारा कर लूंगा, हर जगह दोबारा चल लूंगा,
हर गलती दोबारा कर लूंगा, हर लड़ाई दोबारा लड़ लूंगा, दोबारा मना लूंगा, दोबारा हर सॉन्ग चुन लूंगा, दोबारा बैठने भी सोच लूंगा, हर झूठ दोबारा बोल लूंगा, हर ताना दोबारा सुन लूंगा, हर हंसी दोबारा हंस लूंगा, हर आंसू दोबारा रो लूंगा। तेरे बिना लाइफ बड़ी जी हुई बासी सी लगती है। मुझे एक बार फिर अपने साथ दोबारा जीने देना। आई नो बहुत इमोशनल मोमेंट है, डायलॉग भी बहुत अच्छा था, बट प्लीज चल लो। तुम आप भी तैयार हो जाओ। मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं दे देती हूँ, मेरे पहन लेना। देख तेरी नई मम्मी। अब तो देखेगा किस नजर से, कैसे जी पाएगा। दादू क्यों ले रहे हो? मैं कह ले रहा हूं, तेरी तो तेरे बाप ने। भैया आपका तो हो गया, मेरी भी सिफारिश करो ना। मैं क्या कर सकता हूं? ट्राई मारता रहे। अभी मंशू जी कैसे करने दिया? अतुल जी देख तेरा कॉम्पिटिशन। चलो सब सॉर्टेड। अब बताओ कब करनी है? कब करनी है मतलब? मैं क्या अनाथ हूँ? मेरे घर वाले नहीं है? तुम्हारे यहाँ का रायता देखकर मेरी फट रही है कि मेरे यहाँ क्या होने वाला है। मतलब मिलवाना तो पड़ेगा ना। मेरे घर आना पड़ेगा। नहीं पागल है यार। मेरा खानदान पागल है। मैं नहीं आई इतनी दूर से यहाँ पे। अरे मेरा खानदान निकला है, तेरा खानदान। क्या बात है? तुम्हारा बेटा मुझे लाइन मार रहा है। मैंने इतना नहीं किया।